किसी बादशाह के महल में एक बहुत खूबसूरत बाग था जिसकी देखभाल के लिए बहुत से माली बादशाह ने मुकर्रर कर रखे थे। लेकिन कुछ अरसे से ऐसा हो रहा था कि रोजाना रात को कोई मखलूक बाग में आती और दरख्तों की शाखें तोड़ लेती। बादशाह मालियों से बड़ा नाराज था। माली हर तरह कोशिश कर रहे थे कि उन लोगों को पकड़ा जाए जो बाग को तबाह कर रहे हैं। आखिर बहुत कोशिश के बाद मालियों को पता चला कि आधी रात के करीब 3 हंस बाग में आते हैं, लेकिन सुबह जब पड़ताल की जाती तो घास पर इंसानी पाँव के निशान नजर आते। बादशाह ने बाग की रखवाली के लिए चौकीदार रखे, लेकिन अजीब बात थी कि जूं ही हंसों के आने का वक्त होता चौकीदारों को नींद आ जाती और अगली सुबह दरख्तों की कई शाखें टूटी हुई होती। उस बादशाह के 3 बेटे थे। बड़े 2 बेटे तो काफी चाको चौबंद थे, लेकिन छोटा बहुत सुस्त और ढीला सा था। लोग उसे बेवकूफ समझते थे। बादशाह के बड़े बेटे बाप की परेशानी पर खुद भी परेशान थे और चाहते थे कि किसी तरह बाग उजाड़ने वालों का पता चल जाए। चुनाचे सबसे बड़े शहजादे ने बादशाह से कहा, अब्बा जान, मैं आज रात जाग कर देखूंगा कि कौन आपके बाग को तबाह कर रहा है। बेटा, अगर तुम उसको तलाश कर लो जो मेरा बाग तबाह कर रहा है तो मैं तुम्हें उसके लिए मुंह मांगा इनाम दूंगा। बड़ा शहजादा शाम होते ही बाग में दाखिल हो गया और बादाम के दरख्त के नीचे छुपकर बैठ गया। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि वो 1 सेकंड के लिए भी आंख बंद नहीं करेगा। लेकिन ऐन उस वक्त जब उसे होशियार होकर बैठना चाहिए था, उसकी आंख लग गई। बाग में आंधी आई और उस आंधी में तीनों हुसुरते हुए बाग में उतरे। सुबह जब बादशाह शहजादे का कारनामा देखने आया तो वो ये देखकर बहुत मायूस हुआ कि शहजादा गहरी नींद सोया हुआ है और उस दरख्त की 3 शाखें टूटी हुई हैं जिसके नीचे वो लेटा था। बादशाह को बहुत गुस्सा आया। वो नाराज होकर बोला, अगर तुम मेरे बेटे ना होते तो मैं तुम्हें गधे पर बैठाकर पूरे शहर में घुमाता। अगले दिन दूसरे शहजादे ने चोरों को पकड़ने का इरादा किया, लेकिन उसके साथ भी वही कुछ हुआ जो पिछली रात बड़े शहजादे के साथ हुआ था। तीसरे दिन सबसे छोटे शहजादे ने बाग में जाने की इजाजत चाही तो बादशाह ने कहा, बेटा, तुम इतने समझदार और ज़हीन नहीं हो कि इस काम को कर सको। लेकिन जब छोटे शहजादे ने बहुत जिद की तो बादशाह ने इजाजत दे दी और वो शाम को बाग में दाखिल हो गया। वो ये सुन चुका था कि ऐन उस वक्त जब हंस बाग में दाखिल होते हैं चौकीदारों को नींद आ जाती है। वो नहीं चाहता था कि अपने भाइयों की तरह वो भी सो जाए। उसने चाकू से अपनी उंगली पर जख्म लगाया और उसके ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़क लिया ताकि दर्द की वजह से उसे नींद न आए। अंधेरा छा गया। फिर चांद अपनी पूरी आबोताब से निकला और तमाम बाग चांदनी से जगमगा उठा। फिर बहकी बहकी हवा चलने लगी जो आहिस्ता आहिस्ता बहुत तेज हो गई। शहजादा समझ गया कि अब हंसों के आने का वक्त हो गया है। उसने आसमान की तरफ देखा तो दूर फजा में 3 छोटे छोटे धब्बे दिखाई दिए जो देखते ही देखते बड़े होते गए और फिर 3 सफेद हंस तेजी लेकिन खामोशी से बाग में उतरे। उनके पुरों की आवाज भी सुनाई न दी। शहजादा चौकस हो गया और जल्दी से एक झाड़ी में छुप गया। वो ये देखकर हैरान रह गया कि तीनों हंसों ने अपने पर उतार कर उसी झाड़ी के पास रख दिए जहां वो छुपा हुआ था। उन पुरों के अंदर से 3 खूबसूरत लड़कियां निकलकर घास पर नाचने लगी। उनके सुनहरी बाल चांदनी में बड़े ही खूबसूरत लग रहे थे। शहजादे ने सोचा कि अगर मैंने फिरती से काम ना लिया तो ये लड़कियां जितनी तेजी से आई थी उतनी ही तेजी से वापस चली जाएंगी और मैं हाथ मिलता रह जाऊंगा। ये भी मुमकिन है कि जाते वक्त ये किसी दरख्त की टहनियां तोड़ जाएं। फिर मैं अब्बा जान को क्या मुंह दिखाऊंगा? लोग तो पहले ही मुझे बेवकूफ और सुस्त कहते हैं। ये सोचकर वो बिजली की सी तेजी से झाड़ी में से निकला और झपटकर एक लड़की के पर उठा लिए। जितनी तेजी से उसने पर उठाए उससे ज्यादा तेजी के साथ बाकी 2 लड़कियों ने अपने पर उठाकर बाजुओं पर लगाए और हंस बनकर उड़ गईं। अब एक ही लड़की बाकी रह गई थी। वो कांपती हुई शहजादे के पास आई और हाथ जोड़कर बोली, शहजादे, मुझे मेरे पर वापस कर दो। नहीं, हरगिज नहीं। पहले बताओ तुम कौन हो?
मैं एक बादशाह की बेटी हूँ जिसकी सल्तनत यहाँ से बहुत दूर है। ये दोनों लड़कियाँ जो अभी अभी गई हैं, मेरी बड़ी बहनें थीं। हमारे ऊपर किसी दुश्मन ने जादू कर दिया था। वो हमें मजबूर करता था कि हम हंस का भेस बदलकर यहाँ आएं और इस खूबसूरत बाग के किसी दरख्त की एक एक शाख तोड़ कर ले जाएं। अब तो तुम ऐसा नहीं कर सकोगी। अब मैं तुम्हें अपने बाप का खूबसूरत बाग हरगिज़ उजाड़ने नहीं दूंगा। अब इसकी जरूरत नहीं रही। जादूगर ने कहा था कि जब तुम्हारे परों को किसी इंसान का हाथ लगेगा तो तुम्हारे ऊपर से जादू का असर खत्म हो जाएगा। शहजादी शहजादे से बातें कर रही थी और शहजादा उसे गौर से देख रहा था। शहजादी इतनी खूबसूरत थी कि शहजादे ने फैसला कर लिया कि वो शादी करेगा तो इसी शहजादी से करेगा। शहजादे ने शहजादी को अपने बाप के महल और उसकी सल्तनत के किस्से सुनाए, अपने भाइयों के मुतालिक बताया और फिर आखिर में कहा, शहजादी, क्या ये मुमकिन नहीं? तुम मुझसे शादी कर लो और हमेशा मेरे पास रहो। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। मुझे वापस अपने मुल्क जाना होगा। मेरे बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे तलाश करना होगा। तुम मुझे अपने मुल्क का पता तो बताओ, मैं तुम्हें कहाँ तलाश करूंगा? मेरे मुल्क का नाम कहकशां है, जो सूरज, चांद और जहाँ से हवाएं आती है वहाँ से भी दूर है। ये कहते हुए शहजादी जरा पीछे को हटी। शहजादा बेध्यान हो गया था। शहजादी ने जल्दी से अपने पर बाजुओं पर लगाए और पलक झपकते में हंस बनकर उड़ गई। सुबह को बादशाह छोटे शहजादे की खैर खबर लेने आया तो वो ये देखकर बहुत खुश हुआ कि दरख्तों की कोई शाख टूटी हुई नहीं है। वो काम जो समझदार और तेज तरार बड़े शहजादे ना कर सके थे, छोटे और सुस्त शहजादे ने कर दिखाया था। बादशाह ने शहजादे की बहुत तारीफ की और उसे बहुत सा इनाम दिया, लेकिन शहजादा तो शहजादी के गम में उदास था। उसने बादशाह से कहा, बाबा, मैं उस लड़की की तलाश में जाना चाहता हूँ जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। नहीं बेटा, मत जाओ। नहीं बाबा, मैं अपनी शहजादी की तलाश में जरूर जाऊंगा। शहजादा सफर पर चल पड़ा। जिस घोड़े पर वो सवार था वो बहुत तेज रफ्तार था, लेकिन शहजादा इस कदर बेचैन था कि उसे घोड़े की रफ्तार सुस्त मालूम हो रही थी। 7 रोज के बाद आखिर वो ऐसे इलाके से गुजरा जहाँ दूर दूर तक आबादी न थी। हर तरफ पत्थर और चट्टानें थीं। अब उसे कुछ उम्मीद हुई कि शायद शहजादी ऐसे ही किसी इलाके में रहती होगी। दिन गुजरते गए और उसे पत्थरों, चट्टानों और खुले आसमान के अलावा और कुछ नजर न आया। वो अपने ख्यालों में गुम चला जा रहा था कि दूर कुछ फासले पे 3 जिन नजर आए जो खंजर निकाले एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार थे। शहजादे उनके पास गया और दरियाफ्त किया, तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? है अजंबी, हमारा बाप हमारे लिए 3 चीजें छोड़ कर गया है। एक जादू के जूते, जो भी इन जूतों को पहनता है वो एक सांस में 7 मील का सफर तय कर सकता है। दूसरी चीज एक चादर है जिसे पहनने वाला गायब हो जाता है। तीसरी चीज एक टोपी है जिसे पहनने से चारों तरफ जलजला और तूफान आ जाता है। ठीक है, मैं एक पत्थर फेंकूंगा। जो पहले उस पत्थर को उठाकर लाएगा, ये तीनों चीजें उसकी होगी। जिन्नू ने उसकी ये तजवीज मान ली और जब उसने 1, 2, 3 कहा तो तीनों दौड़ पड़े। जूं ही उन्होंने दौड़ना शुरू किया, शहजादे ने फौरन जूते पहने, चादर ओढ़ी और टोपी सर पर रखकर गायब हो गया। अब उसका काम आसान हो गया था। उसे अब घोड़े की जरूरत न रही थी। उसका एक कदम 7 मील का था। वो चलता गया, अजीब अजीब इलाके आते गए। शाम तक वो एक दलदली इलाके में पहुंच गया। अंधेरे की वजह से अब आगे जाना मुमकिन न था। वो रात काटने के लिए वहीं रुक गया। सोने से पहले उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो दूर जंगल में रोशनी सी नजर आई। वो उसी तरफ चल दिया। ये रोशनी एक झोपड़ी में से आ रही थी। शहजादे उसी झोपड़ी में दाखिल हो गया।
अंदर एक बुढ़िया बैठी थी। शहजादे ने उससे झोपड़ी में ठहरने की इजाजत मांगी तो वो बोली, मैं चांद की माँ हूँ। आज वो आसमान का सफर जल्दी खत्म करके वापस आ जाएगा। अगर तुम पर इसकी रोशनी पड़ी तो अच्छा ना होगा। कौन हो तुम शहजादे और क्या चाहते हो? यहाँ क्यों आए हो? मैं मुल्के कहकशां जाना चाहता हूँ। चांद, मुझे वहाँ का रास्ता बता दो। तुम्हारी रोशनी तो हर जगह जाती है। मुल्क कहकशां यहाँ से अभी बहुत दूर है शहजादे। तुम्हें अभी 1 दिन और 1 रात और चलना होगा। जा। शहजादा चलता गया। शाम के करीब वो फिर एक जंगल में पहुंचा। यहाँ भी उसे एक झोपड़ी नजर आई। वो झोपड़ी में दाखिल हुआ। झोपड़ी में एक बुढ़िया बैठी थी। उसने बुढ़िया से रात गुजारने की इजाजत चाही तो वो बोली, शहजादे, मैं सूरज की माँ हूँ और मेरा बेटा अभी घर आने वाला है। अगर उसकी रोशनी तुम पर पड़ी तो अच्छा ना होगा। बूढ़ी औरत ने अभी बात मुकम्मल ही की थी कि अचानक दरवाजा खुला और झोपड़ी में सुनहरी रोशनी से भर गई। बूढ़ी औरत और शहजादा चूक उठे। उसने कहा, ये इसका बेटा सूरज है। सूरज, तुम तो पूरी दुनिया में रोशनी बिखेरते हो। मुझे मुल्क कहकशां का पता बता दो। नौजवान, मुल्क कहकशां तक सूरज की रोशनी भी नहीं जाती। तुम थोड़ा आगे और जाओ। क्या मैं तुम्हें कभी ढूंढ पाऊंगा? कहाँ हो तुम मेरी शहजादी? शहजादा बेहद उदास हो गया। वो बहुत थक चुका था, लेकिन शहजादी की याद उसके दिल से न जाती थी। वो फिर आगे चल दिया। रात को उसे एक बुढ़िया मिली। ये बुढ़िया पहली 2 बुढ़ियों से ज्यादा रहमदिल थी। उसने शहजादे को बताया, मेरी 7 बेटियां हैं जो कि हवाएं हैं। बेटा, तुम बताओ, तुम्हारी क्या मुश्किल है? दो। मैं मुल्के कहकशां जाना चाहता हूँ। ठीक है, तुम मेरी बेटियों को आने दो। क्या मालूम उन्हें वहाँ का रास्ता पता हो। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया की बेटियां घर में दाखिल हुईं, तो शहजादे ने उनसे कहा, ए हवाओं, तुम तो पूरी दुनिया में घूमती फिरती हो। बताओ, मिलके कहकशां कहाँ है? लेकिन उनमें से कोई भी शहजादे की मदद न कर सकी। अब तो शहजादे का दिल टूट गया और वो रोने लगा। बुढ़िया ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो बोली, बेटा, हौसला रखो। मेरी 7वीं बेटी अभी रहती है जिसका नाम आंधी है। वो जरूर जानती होगी। कुछ देर में हुआ कि 7वीं बेटी भी आ गई। शहजादे ने उससे भी वही सवाल किया। आंधी, खुदा के लिए मुझे मुल्क कहकशां का पता बता दो। मुल्क कहकशां, मैं वहीं से आ रही हूँ, मगर वो बहुत दूर है। तुम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। नहीं, मुझे मुल्क कहकशां जाना है। मैं अपनी मोहब्बत अपनी शहजादी को पाकर रहूंगा। मगर इस शहजादी की तो आज शादी है। मैं अभी उसकी शादी के कपड़े सिखा कर आ रही हूँ। हुआ, मेरी मदद करो, मुझे वहाँ ले चलो। शहजादे की मोहब्बत के सामने हवाओं ने भी हार मानी। अब शहजादा हवा के साथ मुल्क कहकशां की तरफ रवाना हुआ। उसकी रफ्तार हवा से बहुत तेज थी। तुम्हारी रफ्तार मुझे से भी ज्यादा है। आहिस्ता चलो शहजादे, आहिस्ता चलो। हमारी इस रफ्तार से जमीन पर तूफान आ जाएगा। कुछ लम्हों में शहजादा मुल्क कहकशां पहुंच गया। ये एक सुनहरे पहाड़ों का सिलसिला था। हुआ अब गायब हो गई। शहजादा अब शहजादी के महल के सामने खड़ा था। शहजादे ने जादू की चादर ओढ़ ली। अब उसे कोई नहीं देख सकता था। वो उस कमरे में गया जहां शहजादी उदास और गमगीन बैठी आंसू बहा रही थी। शहजादा उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसकी समझ में न आता था कि क्या करे। वो कमरे में पड़ी हुई मेज पर बैठ गया। उसे सख्त भूख लगी थी। खुशकिस्मती से मेज पर एक केक और छड़ी पड़ी थी और ठंडे पानी की एक बोतल भी रखी थी। उसने केक काटकर खाना शुरू किया और बोतल से पानी पिया। वो ये देखकर बड़ा हैरान हुआ कि काटने के बावजूद है केक वैसे का वैसा ही रहा। पानी पीने के बाद भी बोतल उसी तरह भरी रही। जब उसका पेट भर गया तो वो इत्मीनान से शहजादी के पास आया।
मैं आ गया हूँ मेरी शहजादी। सूरज, चांद, आंधी, तूफान सबको पार करके। शहजादी इतने करीब एक मर्दाना आवाज सुनकर डर के चीखी तो महल का चौकीदार भागा आया। शहजादे ने फौरन अपनी जादू की टोपी पहन ली। पूरे महल में जलजला और तूफान आ गया। बादशाह और मलका वहां आ गए। कुछ देर पहले महल में शहजादी की शादी का आचरण जारी था, वो भी रुक गया। बादशाह ने कहा, कौन हो तुम? मैं यहाँ शहजादी से शादी के लिए आया हूँ। बाबा, जो नजर नहीं आ रहा है वो जिनों का शहजादा है। बाबा, अगर आपने मेरी शादी उससे ना की तो वो पूरे मुल्क को बर्बाद कर देगा। बादशाह डर गया और उसने अपने वजीरों से मशूरा करके शहजादे की बात मान ली। शहजादी और शहजादे की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी गई। 3 दिन खूब जश्न रहा। शादी की तमाम रस्में पूरी हुई, लेकिन इस दौरान में शहजादे ने चादर ओढ़े रखी और सबकी नजरों से ओझल रहा। चौथे दिन शहजादे ने दीवार पर लटकी हुई एक तलवार उतारी। उसके दस्ते पर पहले अपना नाम लिखा, फिर लिखा कि वो कौन है और कहां से आया है। ये सब कुछ लिखकर उसने तलवार दीवार पर लगा दी। फिर जादू के बोट पहने केक और पानी की बोतल साथ ली और वापस चल खड़ा हुआ। रास्ते में एक ऐसा मुल्क आया जहां कहत पड़ा हुआ था। लोग इतने कमजोर हो गए थे कि उनकी हड्डियां निकल आई थीं और वो हड्डियों के पंजर नजर आते थे। शहजादे ने जादू का केक उन्हें दे दिया। लोग खाते गए, लेकिन केक वैसे का वैसा ही रहा। उसके बदले में उसने लोगों से वादा लिया, लोगों, अगर कभी कोई शहजादी यहाँ आए तो उसकी मदद करना। इसके बाद शहजादा एक ऐसे मुल्क में दाखिल हुआ जहां बरसों से बारिश न हुई थी। कनवे और दरिया सब सूख गए थे। लोग पानी की बूंद को तरस रहे थे और प्यास से तड़प तड़प कर मर रहे थे। शहजादे ने पानी की बोतल उन लोगों को दे दी। उन्होंने खूब जी भर के पानी पिया, लेकिन बोतल वैसी की वैसी ही रही। यहाँ भी उसने लोगों से वादा लिया कि अगर कभी कोई शहजादी इधर से गुजरे तो उसकी पूरी मदद करें और अगले मुल्क की सरहद तक छोड़ आएं। उधर शहजादे के जाने के बाद शहजादी बहुत उदास हो गई थी। उसका किसी काम में दिल न लगता था। एक दिन उदास दिल के साथ शहजादी ने शहजादे की तलवार उतारी तो उसकी नजर तलवार के दस्ते पर लिखी हुई तहरीर पर पड़ गई। शहजादी जान गई कि ये शहजादा तो वही है, वो जिसके बाग में गई थी। फिर शहजादी शहजादे की तलाश में रवाना हुई और उस मुल्क से गुजरी जहाँ के लोगों की मदद शहजादे ने की थी। उन्होंने शहजादी को बहुत से कीमती तोहफे दिए। फिर शहजादी वहां से रवाना हुई। शहजादी दूसरे मुल्क पहुंची। ये वो मुल्क था जहां शहजादे ने वो बोतल दी थी। उन्होंने भी शहजादी को बहुत से तोहफे दिए। अब शहजादी फिर से शहजादे के बाग में उतरी जहां शहजादा उसका इंतजार कर रहा था। उसने कहा, शहजादी, मैं यहाँ हूँ। आप, मैं जानता था कि तुम मेरे लिए यहाँ आओगी। आओ शहजादे, अब हम दोनों हमेशा के लिए मुल्क के कहकशां चलें। तुम वहाँ के बादशाह और मैं वही की मलका बनूंगी। Go towards the galaxy.